हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। हाई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, शिक्षक ने लिखा, प्रीति मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था शिक्षक धर्मेंद्र, उठा लिया बड़ा कदम, परिवार किया खत्म। प्रीति मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और बच्चों को भी ला रहा हूं। मैं जब अगले जन्म में आऊंगा तो ऐसा नसीब लेकर नहीं आऊंगा। जब जन्म हुआ तो माँ नहीं, और जब समझदार होकर शादी हुई तो शादी के बाद में पत्नी नहीं। मैं अपनी पत्नी प्रीति के बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। आई लव यू प्रीति, आई मिस यू प्रीति। धर्मेंद्र ने इन लाइनों में एक खतरनाक कदम उठाने के पीछे की हकीकत बयां कर दी। शायद पत्नी की आकस्मिक मौत के बाद धर्मेंद्र इतना टूट गया था कि जिंदगी में खालीपन महसूस करते करते उसने ये दुस्साहसिक कदम उठा ही लिया। ये घटना मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के बहादुरगंज मोहल्ले की है। यहाँ रहने वाले शिक्षक धर्मेंद्र ने अपनी 2 मासूम बेटियों को खाने में जहर देकर खुद पंखे से फांसी लगाकर जीवन को अलविदा कह दिया। सुबह ये खबर शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि धर्मेंद्र के इस बड़े फैसले के पीछे वजह क्या है। कल शाम तक सब कुछ सामान्य था। उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था और हर साल की तरह जन्मदिन के मौके पर धर्मेंद्र बेटियों को आउटिंग कराकर लाया था। खाना खाने के बाद सब सो गए थे। सुबह जब ट्यूशन पढ़ने के लिए बच्चे शिक्षक धर्मेंद्र के घर पहुंचे तो आज दरवाजा बंद था। बच्चों ने धर्मेंद्र के मामा रामनाथ को सारी जानकारी दी। आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो फिर किसी तरह से बलपूर्वक अंदर जाया गया। दरवाजा खुलने पर जो दृश्य सामने आया उसे देखकर तो हर कोई अबाक रह गया। खबर मिलते ही पुलिस आई और पूरे शहर में खबर फैलने में देर नहीं लगी। धर्मेंद्र के कमरे से मिले सुसाइड नोट ने पुलिस की उलझन आसान कर दी। पत्र में धर्मेंद्र ने 2 बातें कई बार लिखी। पहला तो ये कि उसने ये कदम अपनी मर्जी से उठाया, और दूसरे इस कदम को उठाने के पीछे उसकी पत्नी की मौत है, जिसे वो बहुत प्यार करता था और जिसने उसके परिवार को एक नई पहचान दी थी। बताते हैं कि भोगांव के रहने वाले धर्मेंद्र के जन्म के बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी। धर्मेंद्र के मामा रिटायर्ड शिक्षक रामनाथ ने बताया कि मौत के बाद वो धर्मेंद्र को अपने घर ले आए थे और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाई की। पढ़ लिख कर धर्मेंद्र प्राइवेट शिक्षक बन गया और लंबे समय तक भारतीय पाठशाला इंटर कॉलेज में पीटीए शिक्षक रहा। मामा रामनाथ ने बताया कि 25 जून को धर्मेंद्र की पत्नी प्रीति की लखनऊ स्थित मायके में आकस्मिक मौत हो गई थी। तब से वो अधिक डिस्टर्ब रहने लगा था। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि सबों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उनके पास लड़के पढ़ने आए सुबह करीब 6:30 बजे। तब हमने आवाज़ लगाई। वैसे 4 बजे रोज़ाना खड़े हो जाते थे, अपने पूजा पाठ करके बच्चे तक ट्यूशन पढ़ने आ जाते थे। जब एक लड़का आया तो हमने आवाज़ लगाई, कुंडी खटखटाई, बहुत जोर आवाज़ करी, नाई फिर जाओ देखो बच्चे में बोला वो है ताम में जाली माँ देखो कि ये बनियानी दिखाई पड़ी। तब के बाद तो तब नहीं। पुलिस को कितने खबर करी? पुलिस को इनके पिताजी हैं गाँव में टीचर, तब वो आए, हमने तब वहीं कहे जगह तो हमने कहा तो हमने कि पुलिस को सूचना मिल ही गई पहले कि पुलिस वाले ने एक दिन 7 बजे हो सकता है इसमें दम हो तो उतार ले, रस्सी जैसे काटी दम तो अच्छी नहीं। क्या घटना प्रकाश में आई? ये थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगंज नाम के मोहल्ले में आज सुबह शिवम नाम के व्यक्ति द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके जो कजिन ब्रदर हैं, जिनका नाम धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र रोशनी, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, और उनके 2 बच्चे हैं, सृष्टि और शगुन, जिनकी उम्र 12 साल और 7 साल है। तो धर्मेंद्र ने अपने जो दोनों बच्चे हैं उनको जहर देने के बाद में खुद को भी फांसी लटका लिया है। ये पेशे से टीचर थे और प्राइवेट टीचर थे।
मौके पर पुलिस ने आकर जो डेड बॉडी है उनको कब्जे में लिया है। साथ ही साथ जो हमारी एफएसएल टीम है, एफएसएल टीम ने जितने भी एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट जो मिला है उसके अंदर अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो इन्होंने लिखा है वो इनकी वाइफ की डेथ जून माह में लखनऊ में हो गई थी। उसी से शुद्ध ये थे और डिप्रेशन में थे। जो प्रेस नोट में लिखा है उसी के चलते इन्होंने पहले अपने दोनों बच्चों को प्रथम दृष्टया मारा है और उसके बाद स्वयं ये फांसी लटक कर सुसाइड कर लिया है। इसमें डेड बॉडीज़ को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और पीएम होने के बाद में जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर्जन और डॉक्टर कविता शर्मा की ओर से समस्त जनपद वासियों को अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लें। हम संकल्प लेते हैं कि असंख्य देशभक्तों की कुर्बानियों से मिली आजादी को हम हर कीमत पर अक्षुण्ण रखेंगे। प्रयाग नारायण हॉस्पिटल, आवास विकास तिराहा, फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से नवाबगंज नगर पंचायत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हर घर पर तिरंगा लगाएं और इस झंडे के लिए संकल्प लें। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। यशवीर सिंह आर, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से कायमगंज विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की खातिर हम संकल्प लें। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। सर्वेश अम्बेडकर, पूर्व सपा प्रत्याशी कायमगंज विधानसभा क्षेत्र एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सपा अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ। TSKK पब्लिक स्कूल नारायणपुर फर्रुखाबाद की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यानी अमृत महोत्सव के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर, प्रबंधक एवं पूर्व प्राचार्य DN डिग्री कॉलेज फतेहगढ़ और अनुग्रह प्रताप सिंह, डायरेक्टर। समाजवादी पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक अनिल मिश्रा और अधिवक्ता अंकुर मिश्रा की ओर से समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। धर्मेंद्र कनौजिया, सभासद नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों और फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए हम संकल्प लें। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अवनीश यादव, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर समस्त देशवासियों, खासतौर से फर्रुखाबाद शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान शान के लिए संकल्प लें। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। कुमार चंद वर्मा, जिलाध्यक्ष, अतुल सिंह वर्मा, जिला उपाध्यक्ष, IBGA फर्रुखाबाद। मैं यशवीर आरी, सदस्य जिला पंचायत फर्रुखाबाद, समस्त जनपद वासियों को, नवाबगंज नगर पंचायत वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में आज़ादी बहुत कुर्बानियों के साथ में मिली है। तमाम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर फांसी के फंदे को चूमकर आज़ादी हासिल की। इसलिए आज ये जरूरी है कि ये आज़ादी मजबूत रहे, भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान मजबूत रहे। और समाजवादी पार्टी ने अभियान चलाया सदस्यता के माध्यम से कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो। हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्य बने।